नमस्कार, आरएन टीवी नेशनल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ, जहां पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का पंजाब दौरा और जालंधर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का दौरा आज खास है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के दौरे पर ही दूसरा दिन है आज और जालंधर दीक्षांत समारोह में ही राष्ट्रपति होंगी शामिल। 1452 विद्यार्थियों को डिग्रियां करेंगी प्रदान। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का जालंधर दौरा आज दौरे का दूसरा दिन बेहद खास बताया जा रहा है। 1452 विद्यार्थियों को डिग्रियां प्रदान करेंगे। जालंधर दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति होंगी शामिल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के दौरे का दूसरा दिन है आज। तो जालंधर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आज दौरा है। पंजाब दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। तो जालंधर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आज दौरा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के दौरे का दूसरा दिन आज खास बताया जा रहा है। जालंधर दीक्षांत समारोह में ही राष्ट्रपति होंगी शामिल। 1452 विद्यार्थियों को डिग्रियां करेंगी प्रदान। तो जालंधर दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के सम्मान में ही आयोजित विशेष डिनर कार्यक्रम में पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया, मुख्यमंत्री भगवंत मान और राज्य के कई मंत्री मौजूद रहे। कार्यक्रम में सम्मानित अतिथियों ने ही राज्य और देश के विकास, सामाजिक सुधार और शासन प्रशासन पर विचार साझा किए। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि राज्य सरकार राष्ट्र की सेवा, जन कल्याणकारी कार्यों को प्राथमिकता दे रही है और राज्यपाल और अन्य मंत्री भी कार्यक्रम में शामिल होकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का सम्मान किया है, उनकी उपलब्धियों को सराहा है। डिनर कार्यक्रम में ही राज्य के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों और समाज के अन्य गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। अठहत्तरवां सेना दिवस के अवसर पर ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जयपुर में आयोजित शौर्य संध्या कार्यक्रम में शामिल हुए हैं और इस मौके पर ही उन्होंने सेना के शौर्य, बलिदान और अनुशासन को नमन किया है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ही कहा कि ऑपरेशन सिंदूर पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है और जब तक आतंक की सोच पूरी तरह से खत्म नहीं होती, तब तक शांति के लिए भारत का ये प्रयास लगातार जारी रहेगा। उन्होंने स्पष्ट किया है कि देश की सुरक्षा के लिए सरकार और सशक्त बल पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। उन जवानों के अदम्य साहस, अटूट समर्पण और अप्रतिम बलिदान की गाथा को स्मरण करने का दिन है, जिनके समर्पण और साहस के कारण आज हमारा पूरा भारत सुरक्षित है। साथियों, मैं इस अवसर पर राजस्थान की धरा को भी नमन करता हूं। यह वह धरती है जहां कड़ कड़ में वीरता की गाथाएं समाई हुई हैं। शौर्य, पराक्रम और त्याग की अमर कहानियों से यहां का इतिहास भरा पड़ा है। राजस्थान की इस धरती ने सदैव भारत की सैन्य परंपरा को आगे बढ़ाया है। इसे शक्ति और गरिमा प्रदान की है इस राजस्थान की धरती ने। यहां के वीरों ने भारत माता की सेवा में अपने जिस्म का रक्त बहाया है। महाराणा प्रताप की तलवार से लेकर राणा सांगा के शौर्य तक, पन्ना धाय के त्याग से लेकर मीराबाई की भक्ति तक और भामाशाह की संपत्ति तक, इस भूमि ने हर क्षेत्र में अद्भुत पुरुषार्थ का परिचय दिया है। साथियों, यहां के सभी समुदायों के वीरों ने सेना में अपनी अमिट छाप छोड़ी है। आज भी राजस्थान के अनगिनत युवा सेना के विभिन्न रेजिमेंट्स में सेवारत हैं और देश की सीमाओं पर अपनी जान की बाजी लगाए हुए हैं। इस वीर भूमि पर थल सेना दिवस के इस आयोजन पर मैं आप सभी को, खासकर आयोजकों को बधाई देता हूं। और जब यहां के ऐतिहासिक किलों, महलों और स्मारकों को हम देखते हैं तो हमें एक ऐसी विरासत के दर्शन होते हैं जो सैकड़ों वर्षों से मिलिट्री कैपेसिटी, स्ट्रेटेजी और करेज का पोषण करती आई है। ऐसे में शौर्य भूमि पर शौर्य संध्या का उत्सव मनाना, मैं मानता हूं, वास्तव में हमारे वीर सैनिकों के प्रति यह सच्ची श्रद्धांजलि है।
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में प्री बजट परामर्श बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में किसान और कृषि क्षेत्र से जुड़े कई पक्षकारों के साथ ही संवाद कर हरियाणा 2047 भविष्य उन्मुख हरियाणा के ही एजेंडे पर महत्वपूर्ण सुझाव लिए गए हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि पूर्व बजट परामर्श का ये 7वां वर्ष है और सरकार की सोच है कि बजट सरकार का नहीं बल्कि जनता का होना चाहिए। उन्होंने बताया कि बजट परामर्श बैठकों की शुरुआत गुरुग्राम से की गई है ताकि समाज के हर वर्ग की भागीदारी सुनिश्चित की जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा है कि सरकार ने ही 2047 का विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प में देश के 140 करोड़ नागरिकों की भागीदारी अहम है और उसी सोच के साथ हरियाणा सरकार आगे बढ़ रही है। बैठक में कृषि मंत्री रणबीर गंगवा, लोक निर्माण मंत्री रणबीर गंगवा सहित ही वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। आपने ये भी कहा है कि पिछले बजट में हमने सुझाव दिया था वो शामिल कर लिया गया है और उसमें प्रेजेंटेशन में भी बताया गया है कि इतने सुझाव आपने दिए, इतने उसमें शामिल किए गए हैं। बहुत सारे सुझावों ने मूर्त रूप ले लिया है, कुछ काम चल रहा है और कुछ काम स्टार्ट हो जाएगा। परंतु जो बातें बजट के अंदर कही गई हैं, आपके द्वारा जो सुझाव आए हैं, उन सबको धरातल पर उतारने की जिम्मेवारी वो हरियाणा सरकार की है और उसको उतारने का काम करती है। साथियों, आज की यह बैठक मेरे लिए भी विशेष महत्व की बैठक है, क्योंकि मैं भी एक किसान परिवार से आता हूं। साथियों, मैंने भी स्वयं खेती बाड़ी का काम किया है और इस क्षेत्र में कठिनाइयों को बड़ा नजदीक से देखा भी है, उनको महसूस भी किया है। साथियों, हमारा अन्नदाता देश और प्रदेश का वास्तविक पालनहार है। साथियों, जिस प्रकार शरीर को जीवंत रखने के लिए सांस की जरूरत होती है, उसी प्रकार किसी अर्थव्यवस्था को जीवंत रखने के लिए कृषि क्षेत्र का योगदान महत्वपूर्ण है। तो वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा 2047 के लक्ष्य को हासिल करने के लिए बजट से पहले ही आयोजित परामर्श बैठक में किसानों और कृषि क्षेत्र से जुड़े स्टेक होल्डर्स को ही संबोधित किया है और इसके साथ ही इस दौरान मुख्यमंत्री ने किसानों, विशेषज्ञों, प्रतिनिधियों से सीधे संवाद कर उनके सुझाव मांगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता है कि बजट जनता की भागीदारी से तैयार हो और इससे किसानों और कृषि क्षेत्र की वास्तविक जो जरूरतों हैं उसमें शामिल किया जाए। उन्होंने बताया है कि हरियाणा 2047 के विजन के तहत ही कृषि को आधुनिक, टिकाऊ और लाभकारी बनाने का विशेष ध्यान दिया जा रहा है। प्री बजट परामर्श को लेकर के ये 7वां वर्ष है। हर साल ऐसे वर्ग से, ऐसे लोगों से सुझाव लेते हैं जो अपने अपने क्षेत्र के अंदर जो ऐसा काम कर रहे हैं कि जिससे लोगों को प्रेरणा मिलती है। उसके लिए आप सबका मैं आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, सरकार की भी सोच है कि ये बजट सरकार का नहीं, ये बजट जनता का होना चाहिए। उसके ऊपर आप सबने ये प्रतिक्रिया भी बीच बीच में दिया है। हमने जब से बजट परामर्श बैठकें शुरू हुई हैं गुरुग्राम के अंदर, 2047 का विजन डॉक्यूमेंट हमने रखा। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री
आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने विकसित भारत का संकल्प लिया है, 2047 विकसित भारत। और उस विकसित भारत में देश के 140 करोड़ लोगों का योगदान एक व्यक्ति से नहीं बन सकता, परंतु जब हम मिलकर के इसमें काम करते हैं तो ये विकसित भारत 2047 से पहले हमारा भारत दुनिया में का ये अग्रणी देश के रूप में खड़ा होगा। ये प्रधानमंत्री जी का संकल्प है। और कितनी गति से देश बढ़ रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने समर्थ भारत कार्यक्रम में ही शिरकत की है और इसके साथ ही उपस्थित जनसमूह को संबोधित किया। उन्होंने भाषण में देश के ही समग्र विकास, सामाजिक सशक्तिकरण और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प पर जोर दिया है। उन्होंने कहा है कि ऐसे कार्यक्रम समाज को नई दिशा देने और लोगों को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करने का कार्य करते हैं। आज का ये आयोजन सच में बहुत महत्वपूर्ण है। नाम से ही जैसे हम विचार कर सकते हैं, कौशल विकास से समर्थ युवा और समर्थ युवा से समर्थ भारत। मैं अनेक मंचों से रोजाना जब बोलती हूं कि विकसित भारत का लक्ष्य हमारे लिए, हर एक भारतीय के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 140 करोड़ की जो जनसंख्या है, ये लायबिलिटी नहीं है, ये एसेट है। इसको यदि हमने एसेट के रूप में माना और इस पे काम करना शुरू किया तो निश्चित रूप में भारत की जितनी समस्याएं हैं हमें वो समाधान भी सीधा सीधा नजर आने लगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर मंदिर में आयोजित जनता दर्शन कार्यक्रम में आम जनता से सीधे संवाद किया है। इस दौरान ही मुख्यमंत्री ने उपस्थित नागरिकों की समस्याएं सुनी है और उनके समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। कार्यक्रम में शामिल लोगों ने मुख्य रूप से सड़क, स्वास्थ्य, जल आपूर्ति और सामाजिक योजनाओं से जुड़े मुद्दे मुख्यमंत्री के सामने रखे। मुख्यमंत्री ने सभी समस्याओं को नोट किया और जल्द समाधान का भी आश्वासन दिया। तो गोरखपुर मंदिर में जनता दर्शन और सीएम योगी आदित्यनाथ ने सबकी समस्याएं सुनी हैं और जल्द समाधान करने का भी आश्वासन दिया। नागरिकों से सीधे ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने संवाद किया है। अधिकारियों को समाधान के भी निर्देश दिए गए हैं। तो आपको बता दें कि जनता दर्शन के दौरान ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनता की समस्याओं को सुना है। गोरखपुर मंदिर में ही जनता दर्शन कार्यक्रम हुआ जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद थे और इसके साथ ही लोगों की समस्याओं को उन्होंने सुना है और जल्द समस्या का समाधान करने का भी आश्वासन दिया है। तो इसके साथ ही आपको बता दें कि सामाजिक योजनाओं से जुड़े मुद्दे भी लोग लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ के सामने पहुंचे हुए थे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने ही फरसाब हार डेवलपमेंट ब्लॉक के ही पमशाला गांव में आयोजित अखिल भारतीय आदिवासी कंवर समाज के सालाना सम्मेलन में ही भाग लिया है। उपस्थित सदस्यों को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने सम्मेलन में आदिवासी समाज के विकास, सांस्कृतिक संरक्षण और जल कल्याणकारी योजनाओं पर भी प्रकाश डाला और इसके साथ ही आपको बता दें, उन्होंने कहा कि राज्य सरकार आदिवासी समाज के उत्थान और उनके अधिकारों के सशक्तिकरण के लिए निरंतर प्रयासरत है। सम्मेलन में ही समाज के वरिष्ठ सदस्य, युवा, अन्य प्रतिनिधि मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने सभी को ही भविष्य में एकजुट होकर समाज और राज्य के विकास में योगदान देने का भी आह्वान किया है। तो जसपुर से आपको खबर बता रहे हैं जहां पर पमशाला में आदिवासी सम्मेलन आयोजन किया गया और सीएम साय ने ही संबोधित भी किया है। आदिवासी समाज विकास पर भी उन्होंने खास जोर दिया है। हर वर्ष हम लोग संक्रांति मेला और समाज के महासम्मेलन के लिए इस संक्रांति के अवसर पर उपस्थित होते हैं। मैं आप सभी लोगों को मकर संक्रांति की भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। ये मकर संक्रांति का पर्व सूर्य भगवान के उपासना का पर्व है। भगवान सूर्य से प्रार्थना है कि उनका आशीर्वाद हमारे समाज के ऊपर में, हमारे
छत्तीसगढ़ और देश के ऊपर में हमेशा बना रहे, समाज में मजबूती हो, समाज में एकता हो, समाज में तरक्की हो, ऐसे सूर्य भगवान से प्रार्थना करते हैं। और 3 दिनों तक आप लोग दूर दूर से यहाँ पर आए हैं। हम जानते हैं कि आज आखिरी दिन है और आप लोगों को वापस भी जाना है और इस साल और साल से ज्यादा ठंड भी पड़ रही है। हम लोग रायपुर में रहते हैं तो रायपुर में ठंड नहीं पड़ता था, लेकिन इस साल वहां भी ठंड पड़ रहा है, तो पूरे प्रदेश और देश में ठंड पड़ रहा है। बीजेपी नेताओं ने एसआईआर को लेकर विरोध प्रदर्शन किया और इस दौरान ही बीजेपी सांसद ज्योतिमर्य सिंह महतो ने कहा है कि जो लोग अवैध रूप से ही इस क्षेत्र में रह रहे हैं उनके नाम वोटर लिस्ट से हटाने की कार्रवाई की जाएगी। बीजेपी सांसद ने आगे कहा कि सांकेतिक रूप से ही आंदोलन किया गया है, लेकिन भविष्य में इसका बड़ा आंदोलन होगा। उन्होंने चेतावनी दी है कि पूरा बंगाल देखेगा कि बीजेपी का आंदोलन किस तरह से होता है। प्रदर्शन में स्थानीय पार्टी कार्यकर्ता और नेता शामिल रहे और उन्होंने प्रशासन के समक्ष अपनी मांगों को भी स्पष्ट रूप से रखा है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में ही कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस परेड की तैयारी जो है वो लगातार जारी है। शुक्रवार को रिहर्सल के दौरान ही अर्धसैनिक बलों और सांस्कृतिक कलाकारों ने ही परेड के क्रम में ही प्रदर्शन का अभ्यास किया। अधिकारियों ने सुरक्षा, अनुशासन और समयबद्धता पर ही विशेष ध्यान दिया है। इस दौरान ही जनता और पर्यवेक्षक परेड की भव्यता और तैयारी के इंतजाम भी यहाँ पर उत्साह जो है साफ तौर पर देखने को मिला। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में घने कोहरे के कारण शुक्रवार को हवाई सेवाएं प्रभावित रही। खराब दृश्यता के चलते कई घरेलू अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें विलंबित भी हुई हैं और जिससे यात्रियों को लंबा इंतजार करना पड़ा। एयरलाइंस ने ही यात्रियों को उड़ान की स्थिति की जानकारी लेने की भी सलाह दी है। मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम के सुधार के बाद उड़ान संचालन धीरे धीरे सामान्य होने की भी संभावना जताई जा रही है। तो आपको बता दें, दिल्ली में घने कोहरे का असर देखने को मिल रहा है। कोहरे से ही हवाई उड़ानें जो है विलंबित नजर आ रही हैं। यात्रियों को लंबा इंतजार भी करना पड़ रहा है और इसके साथ ही आपको बता दें कि मौसम सुधरने पर उड़ानें सामान्य भी होंगी और उसके साथ ही मौसम विभाग की तरफ से लगातार अलर्ट भी जारी किया जा रहा है। घने कोहरे की वजह से वाहनों की गति भी दूसरी ओर धीमी हो चुकी है और इसके साथ ही बच्चों और बुजुर्गों को लगातार अलर्ट रहने की भी सलाह दी जा रही है। तो आपको बता दें, घने कोहरे की वजह से दिल्ली में ही धुंध जो है वो लगातार देखने को मिल रही है। कोहरे के कारण ही शुक्रवार को हवाई सेवाएं प्रभावित रही। खराब दृश्यता के चलते ही कई घरेलू और इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें जो है विलंबित हुई हैं, जिससे यात्रियों को लंबा इंतजार भी करना पड़ा है। एयरलाइंस ने यात्रियों को उड़ान की स्थिति की जानकारी देने की भी सलाह यहां पर बोला है देने के लिए और मौसम में ही सुधार के बाद उड़ान संचालन धीरे धीरे सामान्य होने की भी लगातार सलाह दी जा रही है। तो दिल्ली में घने कोहरे का असर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। देश के कई हिस्सों में शीतलहर और घना कोहरा जारी है और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में ठंड के साथ ही घना कोहरा छाया हुआ है, जिससे कि विजिबिलिटी कम हो गई है। मुंबई के ही बडाला इलाके सहित शहर के कई हिस्सों में धुंध की परत छाई हुई है, जिससे कि यातायात प्रभावित हो सकता है। उत्तर प्रदेश, हरियाणा में भी ठंड और घना कोहरा जारी है। लोग अलाव और गर्म कपड़ों का सहारा ले रहे हैं। पंजाब में भी घना कोहरा और शीतलहर का प्रकोप लगातार देखा जा रहा है। वहीं श्रीनगर की बात करें तो वहां पर भी तापमान में गिरावट के साथ शीतलहर बनी हुई है। आपको बता दें कि डल झील से ही आए वीडियो में कड़ाके की ठंड और कोहरे की गंभीरता साफ दिखाई दे रही है। मौसम विभाग ने लोगों को सड़क पर वाहन चलाते समय सावधानी बरतने और ठंड से बचाव के लिए उचित इंतजाम भी रखने की सलाह दी है। तो हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मुंबई, पंजाब और जम्मू कश्मीर में, जहां पर कोहरे का जो आतंक है वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही आपको बता दें, शीतलहर के चलते ही लोगों को घरों से जो निकलना है वो भी मुश्किल हो चुका है और लगातार मौसम विभाग की ओर से भी अलर्ट जारी किया जा रहा है। इसके साथ ही बच्चों, बुजुर्गों को ही गर्म कपड़े और इसके साथ ही अपना ध्यान रखने की भी लगातार सलाह दी जा रही है।
माघ मेला शुरू होते ही संगम घाट पर भारी संख्या में श्रद्धालु जुट गए हैं। इस दौरान ही श्रद्धालुओं ने धार्मिक अनुष्ठान और स्नान करते हुए अपने पापों की ही क्षमा भी कामना की है। माघ मेला प्रयागराज में ही क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर धार्मिक आस्था का महत्वपूर्ण आयोजन माना जाता है। प्रशासन ने भी बड़ी संख्या में लोगों के सुरक्षित प्रवेश और निकासी के लिए सुरक्षा, यातायात और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को मजबूत किया है। स्थानीय प्रशासन ने श्रद्धालुओं से अनुशासन बनाए रखने और इसके साथ ही कोविड-19 के सहित स्वास्थ्य संबंधी सावधानियों का भी पालन करने का अनुरोध किया है। मेला कई दिन तक ही चलेगा और इसमें देश भर से लाखों श्रद्धालु शामिल होने की संभावना। संगम घाट पर माघ मेला शुरू हो चुका है। आपको बता दें, प्रयागराज मेला धार्मिक आस्था का केंद्र बना हुआ है। सुरक्षा और यातायात सुनिश्चित की जा रही है और इसी के साथ ही लाखों श्रद्धालु जो है मेले में शामिल हो रहे हैं। वहीं प्रशासन की ओर से लगातार अलर्ट भी जारी किया जा रहा है ध्यान रखने का, और इसके साथ ही सुरक्षा का जो इंतजाम है वो भी चाक चौबंद यहाँ पर नजर आ रही है। तो लाखों श्रद्धालु मेले में शामिल हो रहे हैं, भारी संख्या में ही प्रयागराज पहुंच रहे हैं और इसके साथ ही आस्था की डुबकी लगाते श्रद्धालु नजर आ रहे हैं। फिलहाल खास बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए RNTV नेशनल।